देखा सोशल मीडिया पर किस तरह इंडिया समेत दुनिया भर में नए साल की खुशियों को सेलिब्रेट किया गया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं हुई। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर बैन लगा दिया। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान इस्लामिक वाहिद कंट्री था जिसने न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर बैन लगा दिया। पाकिस्तान के अलावा बाकी तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की गई, लेकिन पाकिस्तान में न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं की गई। नए साल को शुरुआत करते पाकिस्तान से दोस्तों। पाकिस्तान काकड़, जो पाकिस्तान का केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है, काकड़ ने क्या बोला? काकड़ ने बोला कि क्योंकि हम हमास के साथ हैं, क्योंकि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, इसलिए हम नया साल सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ये बड़ी सस्ती सी बात है, ये बड़ी सस्ती सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के पास औकात नहीं है और कुछ करने के लिए। अगर कल हमास यही बोल दे पाकिस्तान से कि यार 2-4 गोली दे दो, हमें फायर करनी है इसराइल की ओर, तो ये 2-4 गोली भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस कौम को सिर्फ मांगने की आदत है। इनका हाथ हर समय ऐसे रहा है भाइयों, कभी इनका हाथ ऐसे नहीं रहा। बिल्कुल, जिंदगी में पहली मरतबा उन्होंने अच्छा काम किया है। क्योंकि ये न्यू ईयर जो होता है ये हमारा मुसलमानों का काम नहीं है मनाना, क्योंकि हम पाकिस्तान के पीएम को क्या ही खुजली मची रहती है पता नहीं क्या, कि वो हर चीज में अपनी टांग अड़ाते रहते हैं। वो कोई भी मामला हो, कोई भी, तो उनको ये नहीं देखना है कि उनकी जनता क्या चाह रही है या फिर उनकी जनता के लिए क्या सही है क्या नहीं, ये सब बिना सोचे बस उनको एक फैसला दे रहा। अब इस बार उन्होंने अपने देश में न्यू ईयर मनाना ही बैन कर दिया। अब सोचिए, आप सोच कर देखिए कि कोई पूरा देश, पूरे इतने सारे मुस्लिम देश हैं, लेकिन उन किसी देशों में ये सब नहीं हुआ जो पाकिस्तान में हुआ। क्यों? अब इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप सोचते हैं कि चलो, जैसे कोई गरीब आदमी होता है तो कहता है कि चलो अब हम क्या करेंगे, हमें उत्सव मनाना तो है नहीं, तो आपकी स्थिति उस तरह से हो गई है। और फिर भी गरीब आदमी भी होता है, वो भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उत्सव मनाने की कोशिश करता है। लेकिन अब या तो आपने सोचा कि इतना सारा हमारा नुकसान ना हो, हम उसको बचा लें, और या तो आपने ये सोचा कि हम थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर आ जाएं और अपने आप को दिखाएं कि हम बहुत इस्लाम के प्रेमी अभी भी हैं। जैसे बाकी सब देशों ने तो नहीं बैन किया अपने देश में, लेकिन तुमने बैन कर दिया क्योंकि तुम्हें ये लगता था कि जब ये करेंगे तभी तो लोग हमें देखेंगे। तो आपने इन सब कारणों में अपनी पब्लिक के खुशियों पर पानी फेर दिया, क्योंकि आप अगर थोड़ा जश्न मना ले लेते तो ये सब लोग भला मिलजुल के बैठ के अपना खाते पीते और थोड़ा एंजॉय करते, और हाँ, कम से कम इस बिजी लाइफ में तो इनको एक थोड़ा सा काम मिल जाता कि हाँ चलो जश्न मना लेते हैं। लेकिन आपने तो बैन कर दिया। उसके बाद में अब आपके यहाँ आप इजराइल से इतनी नफरत करते हैं, तो आप इजराइल के सामानों को पहले बैन करिए ना अपने देश में। आप वो तो नहीं करते हैं। आप ये सारी चीजें नहीं, बस हमने बैन कर दिया, अब हमको अपने देश में किसी भी बाहरी चीज का जश्न नहीं मनाना है। अब उनके हिसाब से ये बाहरी चीज हो गया ना, क्योंकि ये गैर इस्लामिक है। तो इस तरह की सोच रखने वाले लोग इस देश पर राज कर रहे हैं और इस देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी एक कायराना हरकत के जरिए अपने आप को फेमस करते हैं। सोचते हैं कि इससे हमें बहुत ही पब्लिसिटी मिलेगी और सारे देश हमें देखेंगे और सोचेंगे कि हमने बहुत ऊंचा काम किया है। लेकिन आपका और आपके इन सियासतदानों का नजरिया जो है बिल्कुल साफ हो रहा है। लोग अब देख रहे हैं, आपकी आवाम आपको देख रही है। अभी तो आपके यहाँ ए और बी 2 टीम बनी हुई है, लेकिन आगे चलकर जहाँ ये ए वाली टीम बी में गई, फिर उसके बाद तो आपका जो है पलड़ा जिस दिन भारी होना कम पड़ गया, उसी दिन से आप इन सब चीजों को भूल जाएंगे और आप सही फैसला लेंगे और अपने आवाम के हित में काम करेंगे। तो इस तरह से इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। फिलहाल चलते हैं वीडियो की और देखते हैं पूरा मामला। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करना ना भूलें। इस्लामी रियासत से तल्लुक़ रखते हैं, और इसलिए कि इस्लाम में हमारा पहला साल का दिन जो शुरू होता है वो मुहर्रम से शुरू होता है। ठीक है, मुहर्रम पे ही ख़त्म हो जाता है। ऊपर से हमें खुशी मनानी ही नहीं चाहिए। एक तो मुसलमान, आधा एक मुसलमान है हम, और हमारे मुसलमान भाइयों पे बड़े तशद्दुद और जुल्म हो रहा है। फ़लस्तीन में ख़ास करके, फ़लस्तीन में जो हो रहा है, इसराइल कर रहा है, आप सभी को पता है और हमें पता है, बहुत जुल्म कर रहा है। हमें तो मनाना भी नहीं चाहिए, किसी किस्म का नहीं करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बल्कि इनके खिलाफ इन दिनों में एहतजाज होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, सारे मुसलमान देख रहे हैं, वाहिद एटमी मुल्क है पूरे आलम इस्लाम का। जितनी भी 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं ओआईसी के मेंबर, उसमें एक ही है जिसके पास एटम बम है, वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी क्या होती है? तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी यह होती है कि पाकिस्तानियों ने बोला कि हम नया साल नहीं मनाएंगे। पाकिस्तान की सरकार ने एलानिया बोल दिया, कोई नहीं मनाएगा नया साल, क्योंकि हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी कौम ने बोला, बेवकूफ आदमी, हम तो मनाएंगे। अब देखो, 2 किस्म के पाकिस्तानी हैं, ठीक है? हर जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, एहतजाज करना चाहिए इनके खिलाफ,
ताकि उनको पता चले कि इस्लामी मुल्क जो हैं आज भी इकट्ठे हैं अपने इस्लाम के लिए। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, एक वैसे तो नहीं है ना आपने बिना खर्चे से आपने सेलिब्रेशन कर लेनी है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वो करोड़ों रुपए उनको आप दें, फ़लस्तीनी बच्चों को दें, उनके लिए जूती चप्पल वगैरह खरीदें, जैकेटें वगैरह खरीदें, सर्दी है। पहला पाकिस्तानी वो है जब ये सुनता है ना कि नया साल की पार्टी नहीं होगी तो कहता है यार व्हाई डू आई केयर, मैंने तो वैसे ही दुबई में पार्टी करनी है, मैंने लंदन में पार्टी करनी है, मैंने तो पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। भाई पार्टी पाकिस्तान में कैसे हो सकती है? पार्टी तो हो नहीं सकती पाकिस्तान में। पाकिस्तान में शराब नहीं मिलती, पाकिस्तान में मतलब शराब मिलती है, बहुत पियक्कड़ हैं पाकिस्तानी, बहुत पियक्कड़ हैं। लेकिन पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इस्लाम के हिसाब से शराब जो है वो हराम है, यानी कि खुलेआम नहीं मिलती, शराब हराम है। लेकिन किसी को कोकीन चाहिए, किसी को हेरोइन चाहिए, किसी को सूखा नशा करना है, जो उनसे निगरान हुकूमत ने ये इकदाम किए हैं ये बिल्कुल ठीक किए हैं। वो हमारे जो उनसे बहन भाई हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, छोटे ब्रदर्स हैं, वो उधर गज़ा में, फ़लस्तीन में वो इसराइल वाले उन पर इतना जुल्म कर रहे हैं, वो शहादत पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो उनसे निगरान हुकूमत ने किया है ये बिल्कुल ठीक किया। भाई उस जमाने में कोकेन और हेरोइन होती नहीं थी तो मेंशन ही नहीं है, मेंशन शराब का है तो बोला शराब हराम है। एनीवे, जो पार्टी करने वाले शख्स हैं वो तो चले गए, वो दुबई में पार्टी कर रहे हैं। दुबई से मैसेज आ रहे हैं, मेजर साहब हैप्पी न्यू ईयर। हम भी कह रहे हैं जी हैप्पी न्यू ईयर, बल्ले बल्ले हो गई। पाकिस्तान में पहली तो ये बात है, जो इस्लामिक जो चीज़ें होती हैं उसको हमें जो दुनिया में हमारे जितने भी चीज़ें होती हैं उनसे अलग रखना चाहिए। ठीक है। जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स है उनको हम अगर अलग रख के सोचें तो वो बेशक गज़ा में वो जो भी जुल्म है उनका हमने जवाब किसी और तरह देना। ये नहीं होता कि हम जो सा तो जो खुशियाँ हैं उनको बंद कर दें, या मतलब अब हैप्पी न्यू ईयर है वो कुछ लोग अगर खुश हो रहे हैं उससे तो उनको सेलिब्रेट करने देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल बैन कर दो सारों को ही, जो सा है हर बंदे का अलग अलग पर्सपेक्टिव है तो उसको जो सा रिस्पेक्ट देनी। जो और ज्यादा अमीर हैं वो लंदन चले गए, न्यूयॉर्क चले गए पार्टी करने के लिए, वो आ जाएंगे हफ्ते भर बाद अपनी पार्टी वार्टी करके। जो पाकिस्तान में पार्टी कर रहा है वो क्या कर रहा है? ठा 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 12 लोगों को गंभीर रूप से चोट लग गई है दोस्तों फायरिंग करने में। दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हैं, लोग अस्पताल में हैं, क्योंकि आपस में ये पाकिस्तानियों का बड़ा रहता है, जब गर्मजोशी से मिलते हैं तो एक दूसरे को गोली मारते हैं, बाकी लोग गले मिलते हैं। आप जब जाएंगे किसी करीबी निकट मित्र से आप मिलते हैं, जो बड़ा करीबी आपका हो, जो बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि बड़ा यारों का यार हो, आप गले मिलते हैं और बोलते हैं भाई कैसे हो तुम यार, बड़े बड़े दिनों के बाद तुमसे मिले। पाकिस्तानी कहते हैं बड़े दिनों के बाद मिले, कैसे हो तुम? कह रहा ठीक है, अच्छा निकालो पिस्तौल, एक दूसरे को गोली तो मार लें, तभी तो पता लगेगा कितनी गर्मजोशी है। हाँ मेरा ख्याल है देखा जाए तो गलत किया है। देखें पूरे पाकिस्तान में लाहौर ही एक ऐसा शहर है जिसमें मेरा ख्याल है आने वाला नया जो न्यू ईयर्स है उसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर बैन तो लगाया और उससे ज़्यादा सख्ती भी कर दिया। मैं सख्ती होनी चाहिए लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप आवाम को बिल्कुल ही मौका ना दें कि यार आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आप करें, ज़रूर करें, आप हमारे मुहाफिज़ हैं, हमारे लिए हैं, लेकिन कम से कम हमें थोड़ा सा मौका दें। साल बाद आता है, एक दिन होता है, ज़्यादा नहीं, आप 2 से 3 घंटे का टाइम दे दें बस, कि आपके पास ये 2 घंटे हैं, आप सेलिब्रेशन कर लें। लास्ट दे दें 11 से 12 तक दे दें या 10 से 11 तक दे दें, थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए।